डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसमें एक आपको दिख रहा होगा HTML एलिमेंट्स, कौन सा है, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट जो है, इनकी जो बिहेवियर है रीड एंड राइट दोनों की है। रीड एंड राइट, रीड मतलब रीड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हो। कैसे, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट, इसमें अगर कोई वैल्यू आप असाइन करते हैं, ठीक है, तो ये जैसे कि मान लो हेलो, ये कि इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिटिंग। एडिट करना किसको, किसको एडिट करना, हमारे पास एक एलिमेंट है वो पैराग्राफ, ठीक, पैराग्राफ पी टैग में, और इस टैग में यहाँ हेलो है, इधर हाय लिखा है, सपोज मान लो हाय, ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि एडिट करो, तो एडिट करने के लिए आपने इस एलिमेंट को गेट किया, तो किसके थ्रू गेट करेंगे, अभी हमने आईडी के थ्रू देखा है, टैग टैग के नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं, और CSS सिलेक्टर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो बट अभी हम देखते हैं आईडी, ठीक है। आईडी इक्वल टू क्या है यहाँ पास, यू आई डी, कोई भी नेम रख लो आप, चलेगा, ठीक है। गेट, एडिट, एडिट क्या करना है इस टेक्स्ट को, तो किसकी हेल्प से एडिट करेंगे यार, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट एलिमेंट। इनर टेक्स्ट एडिट करो तो उसका लोकेशन, लोकेशन देना पड़ेगा, यस। तो लोकेशन क्या है, ये इस एलिमेंट को गेट करो, कैसे, डॉक्यूमेंट की हेल्प से, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, आईडी का नेम यू आईडी डॉट इनर। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिटिंग प्रोसेस। रीडिंग प्रोसेस क्या है, रीड करना, रीड करना, रीडिंग प्रोसेस सेम। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इनर डॉट रीड करो, हाई को रीड करना, तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, यू आईडी। रीड करना है डेटा, रीड करने के लिए इनर टेक्स्ट, सिंपल, आपको सिंपल रीड करना है। तो बताइए, रीड करने के बाद कोई भी डेटा रीड करते हैं तो स्टोर आपको करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट आप डिस्प्ले करा सकते हैं, डायरेक्ट आप डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के बाद, तो स्टोर करने के लिए हम, हमारे पास क्या होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, मेमोरी। वेरिएबल। हाँ, अब ये डेटा यहाँ से रीड तो कर लिया हाय, लेकिन आप स्टोर कहाँ करेंगे, तो इसके लिए एक मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेमोरी क्रिएट किया हमने क्या करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। मेमोरी का नेम क्या होगा, मेमोरी का नेम मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे कि क्या है, यू आईडी है तो यूजर आईडी, मेमोरी का नेम यूजर आईडी। लेकिन यूजर आईडी एक मेमोरी का नेम है, मेमोरी क्रिएट कैसे होगी, तो मेमोरी का नेम, मेमोरी क्रिएट कैसे होगी, इसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल है जावा स्क्रिप्ट में,
जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यार? वेर, लेट, कॉन्स्ट। कितने टाइप के हैं वेरिएबल? 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं। ये वेरिएबल, मान लीजिए वेरिएबल। वेर वेरिएबल का हम अभी यूज कर रहे हैं, वेर वेरिएबल। ठीक है, वेर वेरिएबल अगर आप यूज करेंगे तो ये वेर कीवर्ड है, वेरिएबल नेम और मेमोरी नेम। मेमोरी क्या क्रिएट हुई? ये। इसमें क्या स्टोर करना है? इसमें क्या स्टोर करना है? वैल्यू ना। यस, ये हो गया हमारा वेर कीवर्ड और मेमोरी का नेम। इसमें असाइन करो वो डेटा। असाइन क्या करना है? डेटा। असाइन करने के लिए असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर क्या होते हैं? इक्वल टू। जावा वाले तो इस चीज में काफी माहिर है क्या यार? हम्म? सर डिफरेंट क्या है तीनों में, वेर, लेट और कॉन्स्ट में? हाँ, अभी बताएंगे सारी चीजें। वेर का स्कोप होता है विद इन द पेज, पूरे पेज में इसका स्कोप होता है। आपने एक बार यहाँ मेंशन कर लिया तो पूरे पेज में ये कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका ब्लॉक लेवल स्कोप नहीं होता है कि अगर आपने जैसे कि एक कोई फंक्शन क्रिएट किया, अब फंक्शन में आप चाहें कि वेर यूजर आईडी आपने लिखा है तो उसका स्कोप क्या होना चाहिए? सिर्फ उस फंक्शन के अंदर। बट क्या है, आप दूसरे फंक्शन क्रिएट करके इस वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं, इसके डेटा को गेट कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका इसका कोई स्कोप नहीं है, ये पूरे पेज में वर्क करता है। तो हमें स्कोप बनाने के नहीं, हम चाहते हैं सिर्फ फंक्शन लेवल पे काम करे या क्लास लेवल पे काम करे, जैसा भी चाहते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेट कीवर्ड। अभी डिफरेंस बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? लेट कीवर्ड कांस्टेंट जो होता है, एक बार आपने बना दिया कांस्टेंट हो गया तो वो आपको दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? मीन चेंज नहीं कर सकते इसके वैल्यू को। तो तीनों में क्या डिफरेंस है बता रहा हूँ अभी। अभी आप देखो इसको, इसको अभी समझो क्या। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, जो जावा वाले नहीं है, तो उनके लिए है कि आप इसको क्या कंसीडर करो। ये एक मेमोरी क्रिएट करता है, एक स्टोरेज एरिया, कि आप डेटा को सिर्फ स्टोर करा सकते हैं। तो स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। वेरिएबल क्या काम करता है? मेमोरी प्रोवाइड करता है। लेकिन मेमोरी का नेम क्या है? ये मेमोरी नेम है। मेमोरी क्रिएट करने के लिए वेर कीवर्ड, मेमोरी का उस नेम, उसका नेम क्या होगा मेमोरी का, उसके लिए मेमोरी नेम ये है, वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ से डेटा हमारा क्या होगा? रीड किया जाएगा किधर से? ये तो राइट था, ये रीडिंग प्रोसेस, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी को गेट करो, तो आईडी किधर है? ये ना, यहाँ से, सॉरी, ये होगा, ये आईडी को गेट किया, रीड करो डेटा। डेटा रीड किया किसकी हेल्प से? रीडिंग प्रोसेस। ये क्या किया? क्या वैल्यू आई? हाई। इसने क्या किया? हाई को रीड कर लिया, ठीक है? अब ये हाई को हम असाइन कर रहे हैं कहाँ? जो डेटा है इसके अंदर। तो मतलब ये जो है, ये मेमोरी यूजर नेम, ये मेरी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी क्रिएट किया। आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर जाके असाइन कर दो, तो ये डेटा जो होगा असाइन होगा किसमें? इस मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में क्या असाइन होगा? मेमोरी में हाई। अब आपको एक्सेस करना है कि इस मेमोरी में क्या स्टोर्ड है, यूजर आईडी में क्या स्टोर्ड है। यूजर आईडी में स्टोर्ड क्या है, तो कैसे रीड करोगे इसके डेटा को? रीड करना, सॉरी रीड किया। अब इसको आपको डिस्प्ले कराना है ब्राउजर पे।
ये तो चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि इस टैग में, इस एलिमेंट में हाई लिखा है, बट आपको यहाँ से डेटा क्या करना है, रीड करके डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए एक टैग क्रिएट किया आपने, मान लो कौन सा टैग, h1 टैग ले लो, ठीक है, h2 टैग, h2 टैग, h2 टैग, h2 टैग, ठीक है। h2 टैग में आपको यहाँ राइट करना है, ठीक है। यहाँ तो आईडी, इसका आईडी क्रिएट किया, आईडी, आईडी का नेम, यहाँ पास डेटा, डेटा नाम का एक वेरिएबल वो आईडी क्रिएट किया, यहाँ आपको राइट करना है सिंटैक्स। इसमें राइट करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे राइट करेंगे इस पे, सेम प्रोसेस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या करो, राइट करो। अब राइट क्या किया जाएगा, या हेलो राइट करना है, या जो मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है इसको राइट करना है। यहाँ हेलो राइट नहीं करना है, तो वेरिएबल का नेम, वेरिएबल क्या है, कौन से वेरिएबल में मेमोरी में स्टोर्ड है, क्या नाम है वेरिएबल का, यूजर आईडी। तो यूजर अब, आईडी। हाँ अब क्या असाइन कर दो इसके अंदर, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में अभी प्रेजेंट क्या है, हाई। तो ये जो डेटा हाई यहाँ से चला जाएगा इधर, ये पॉइंट किसको कर रहा है, इस मेमोरी को, है ना, यूजर आईडी, यूजर आईडी में डेटा स्टोर्ड। नेक्स्ट फिर ये इसका काम क्या है, राइट करना और रीड करना। यहाँ देखो क्या प्रोसेस हो रही है, रीडिंग का, यहाँ हो रही है राइटिंग का। तो ये राइट कर देगा किसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या है बोलो, यहाँ आईडी का नेम डेटा या डेटा, डेटा। डेटा, डेटा में असाइन कर दो, तो जाके यहाँ पास क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो ये प्रोसेस यहाँ है रीडिंग, ये इधर हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं डेटा, रीड, यहाँ पास क्या हो रहा है, राइट। और इधर यहाँ राइट, राइट या एडिट भी बोल सकते हो, राइट भी बोल सकते हो, मैं राइट ही बोलता हूँ, बट एडिट बोला जाता है, एडिटिंग, कि एक एक हम वहाँ क्या करें, एडिट करें डेटा। अगर पहले से होगा तो एडिटिंग, बट राइट लिख लो। ठीक है, ये समझ में आया। तो इनर डॉट इनर टेक्स्ट का काम क्या है, रीड भी करना और राइट भी करना। तो रीड किस प्रोसेस में होगा, जब आप डेटा रीड कर रहे हो तो रीड, अगर असाइन कर रहे हो तो राइट, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। चलो एक प्रैक्टिकल देखें इसका, हाँ कोड लिखें, बोलो यार यस या नो, और कुछ यस समझना सर। है, कोई डाउट, हाँ सर। लोग रेस्पॉन्स नहीं देते हो यार, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। हाँ हाँ, यहाँ है रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, किसका, किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं, इनर टेक्स्ट, इंडेक्स डॉट, फर्स्ट एक पैराग्राफ, ये h1 टैग कुछ भी ले लो, h1 टैग ले लेते हैं। h1 टैग में हमने आईडी क्रिएट किया, इसका नाम यूजर, यूजर नेम, यूजर नेम, ठीक है, यूजर। फर्स्ट हमें क्या करना है, रीड करना है यहाँ से, तो यूजर का नेम रीड करें, क्या नेम रख दें यहाँ पास, मान लो क्या नाम है यार, विश्वास, ठीक है, विश्वास, विश्वास आपको रीड करना है। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं,
स्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन क्या नाम से, फंक्शन f1 फंक्शन क्रिएट किया, और ये कॉल होगा बॉडी जैसे ही लोड होता है, ऑन लोड क्या कॉल है, फंक्शन f1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट, सिंपल कंप्लीट। ये हमें डेटा रीड किया और प्रोवाइड किया डेटा, इसको हमने स्टोर किया वेर यू नेम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। ठीक है, स्टोर करने के बाद हम इसको डिस्प्ले कराने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी प्रोवाइड किया, आईडी क्या है, कहाँ डिस्प्ले कराना है, यहाँ यहाँ हमने कोई दूसरा टैग्स ले लिया, जैसे कि क्या ले ले, H2 या फिर H3 ले लो, या पैराग्राफ ले लो। ठीक है, पैराग्राफ का आईडी क्रिएट किया, आईडी का नेम मैंने रखा डेटा, इसमें आपको असाइन कराना, तो डेटा ये हमारा आईडी का नेम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, असाइन करो, क्या असाइन करो, यू नेम। ठीक है, तो यहाँ से रीड होगा, इधर राइट होगा, है ना, तो कॉपी सेव एग्जीक्यूट कर, यहाँ से रीड हुआ डेटा, क्या हुआ, राइट हुआ इधर बॉडी लोडिंग टाइम पर। अगर मैं बोलूं कि आपको रीड करना है किसी इनपुट फील्ड से, कोई इनपुट फील्ड, अगर कोई डेटा इनपुट कर रहा है तो आप रीड करो, उसको डिस्प्ले करो, तो इनपुट फील्ड से भी पॉसिबल है, कोई इनपुट करे तो आप राइट करो। ठीक है, एक एग्जांपल ले, ये अच्छा यहाँ तक समझ में आया, ये कोई प्रॉब्लम इसमें रीड एंड राइट में, हेलो, किसको क्लियर नहीं हुआ, मोहित, साक्षी, क्लियर, आवाज नहीं आ रही मेरी, नो सर, हाँ क्लियर नहीं हुआ, नो सर। क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, क्लियर है सर। किसको क्लियर नहीं हुआ, विश्वास, यस सर, क्लियर है। फिर नो आप बोल रहे हो, नहीं, आपने पूछा ना कोई डाउट, तो मैंने अच्छा उसके लिए अच्छा नो बोला सर। अच्छा, लेट रेस्पॉन्स है इसलिए ठीक है भाई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई, इतना सा बेसिक सा पॉइंट है आई मीन, यस सर। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं सिंपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पास एक इनपुट फील्ड ले लो, यूजर नेम, ये भी रख लो, यूजर नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें एक आईडी हमने क्रिएट किया, क्या नाम से, यूजर नेम से। ठीक, यूजर नेम, ये भी यूजर नेम है, ये भी यूजर नेम। आईडी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, अगर सेम नेम से आप प्रोवाइड करते हो मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल एलिमेंट्स का नेम आईडी रखते हैं सेम नेम, तो हमेशा जावास्क्रिप्ट फर्स्ट को प्रायोरिटी देगा, तो जो पहला आएगा उसी पे असाइन होगा। लेकिन क्लास क्या होती है, वो क्लास होती है वो कॉमन होती है, आप यहाँ भी क्लास प्रोवाइड किए,
इसमें भी प्रोवाइड किए, इसमें भी प्रोवाइड किए, तो जो क्लास में प्रोवाइड करेंगे वो सभी पर अप्लाई होगा। तो वो क्लास अभी इसके बाद देखेंगे, क्लास के लिए भी देखेंगे। अब आईडी का देख लो, आईडी क्लियर हो जाए तो फिर देखते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने क्या दिया यहाँ पास, इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ हमें डेटा असाइन करना है, ठीक है। डेटा में रीड क्या करना है, अब इनपुट से, इनपुट है यह, है ना, ये इनपुट, इनपुट हमने पास किया जैसे हाँ, तो ये एक बटन, एक बटन क्रिएट किया। क्या है, बारिश हो रही है, मौसम सही नहीं है भाई। इनपुट टाइप बटन, बटन का नेम रख लो क्लिक। तो जब ये क्लिक हो तो ऑन क्लिक, क्लिक होने पर एक फंक्शन कॉल करो, फंक्शन का नेम F1, और हम बॉडी लोड हटा देते हैं इसको, बॉडी लोड हटा दो, बॉडी लोड फंक्शन पे, ठीक है। तो फंक्शन क्या कॉल किया जाएगा, F1, F1 गेट यूजर का नेम, यूजर नेम इनपुट फील्ड से गेट किया जाएगा, रीड करना है डेटा, असाइन करना है तक, ठीक है। तो रीड करो और राइट करो, ठीक। यहाँ मान लो हमने क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूजर का नेम, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्यूमेंट डॉट यूजर नेम यूजर सही है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पास हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ इनर टेक्स्ट की वजह, क्योंकि टेक्स्ट हम यहाँ पास वैल्यू यूज करेंगे, ठीक, वैल्यू, डिस्प्ले हुआ, वैल्यू, वैल्यू यूज करेंगे, वैल्यू, इसका भी सेम क्या है फंक्शनैलिटी है, रीड एंड राइट की। अगर आप इसमें डेटा प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, राइट करेगा, और डेटा आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो रीड करेगा, ठीक है। तो इस ये क्या है, वैल्यू, इसके इनपुट, इसमें टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट कब होता है, जैसे कि ये इनर, इनर टेक्स्ट, इसके अंदर हम क्या है टेक्स्ट लिखते हैं ना, इसके बीच में क्या है, इनर टेक्स्ट, इनर HTML। तो कोई चीज़ों के लिए उसके लिए यूज करते हैं इनर, बट इनपुट के पास क्या है, कोई टेक्स्ट तो नहीं है इसके अंदर डेटा कि हम रीड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसके अंदर डेटा क्या स्टोर किया जा रहा है उसकी वैल्यू को प्रोवाइड करो, ठीक है। तो वैल्यू अभी आप चल, जैसे कुछ टाइम बीतेगा तो आपको इनर टेक्स्ट, इनर HTML वैल्यू कब यूज करना है आपको आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। हाँ, ये समझ में आया फंक्शन। इनपुट फील्ड से डेटा हमने रीड किया, अगर यूजर एंटर करता है तो उसकी वैल्यू से हमने रीड किया, स्टोर किया यूजर नेम में, और उस नेम को पास कर दिया डेटा हमने कहा, ये इस टेक्स्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर? हेलो, यस सर। चलो यस सर। ठीक है। ये है हमारा एक एग्जांपल, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। दोनों अप्रोच आप देख लेना, बॉडी, अब देखो, क्या करना है, रीड करना है क्लास के नेम से, रीड एंड राइट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट,
HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट के पास एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है? एक मेथड तो हमने देखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, दूसरा मेथड है गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है ना, गेट एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास नेम। इसमें आईडी और क्लास नेम में क्या डिफरेंस है? गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम में क्या डिफरेंस है? जब हमारे पास आईडी है तो हमें क्या जरूरत क्या थी इसको क्लास नेम बनाने की, नीड क्यों, क्यों नीड पड़ी, या फिर इसका यूज क्या है? बताओ, किसी को आइडिया, विश्वास? गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सर मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करने के लिए। हाँ, मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आईडी क्या है? यूनिक होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे क्लास का नेम। तो क्लास का नेम, जैसे हमारे पास है एक क्लास, इस पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिया पी, ठीक है, पैराग्राफ पी, क्लास अप्लाई किया, क्लास C1, C1 क्लास का नेम अप्लाई कर दिया, ठीक है। वन और एक, और इसका डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, 1 2 3, 3 क्लासेस है, तीनों में क्लास का नेम क्या है? सेम, C1 C1 C1, ठीक है। अगर हमें कोई स्टाइल अप्लाई करना है या फिर डेटा रीड एंड राइट भी करना है, कुछ भी करना है XYZ, तो देखो क्लास नेम हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एस है, इसका मतलब ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स कंटेन करता है, मल्टीपल्स मतलब कलेक्शंस, ये इसकी जो मेन क्या है, यूज क्या है, ये कलेक्शन, HTML कलेक्शन, HTML के कलेक्शन रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है, मीन्स एरे बोल सकते हैं, बट एरे नहीं, आप बोलिए इसको कलेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रिकॉर्ड की ये कौन से पोजीशन पे है? इंडेक्स नंबर 0। ये कौन से पोजीशन पे है? इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स 3, है ना। तो इस तरह से, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो, या डिफरेंट एलिमेंट हो, कोई भी हो, तो इसकी पोजीशन 0 पोजीशन पर है, इसको 0, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नेम गेट करो, ठीक है। हमने गेट कर दिया क्लास का नेम, क्या है? C1। अब अप्लाई करो डेटा। अब किस पे अप्लाई करना है बताओ? हमारे पास यहाँ कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं, किस पर अप्लाई होना चाहिए बोलो? है? कौन से? सभी पे अप्लाई होना चाहिए, सभी पे अप्लाई होगा, यस सर। ठीक है। तो आप क्या अप्लाई, इसमें मैं कहता हूँ आप लगो यहाँ इनर, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट आप यूज करो, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट यूज करो, और डेटा स्टोर करो, स्टोरिंग प्रोसेस, ठीक है, राइट करो इसके अंदर क्या? हाय, क्या सही है? वर्क करना चाहिए, वर्क करेगा। चलो एक एग्जांपल देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको करो रिमूव, ले लो कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या है? गेट, गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और एक HTML टाइप इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ हमने पैराग्राफ एम्प्टी क्लास C1
1 2 3 ने लिख दिया सेम नेम का, और स्क्रिप्ट टैग यूज किया, स्क्रिप्ट कॉल किया फंक्शन f1 फंक्शन फंक्शन f1 क्रिएट किया, कॉल करते हैं बॉडी लोड, लोड या क्लिक पे भी कम कर सकते हो, अनलोड f1, ठीक है। f1 इसको कॉल करोगे c1 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, क्लास का नेम c1, डेटा सेट कर दो इसके अंदर, इनर टेक्स्ट क्या है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर हाई लिख दूं, ठीक है। देखो कोई आउटपुट, केयर कोई रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हुआ C1 पे नहीं, नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन पे वर्क करता है, कलेक्शन कलेक्शन समझ रहे हैं ना यार, कलेक्शन कौन कौन किसको आइडिया कलेक्शन के बारे में, अरे एरे, एरे के बारे में आइडिया ना, एरे क्या होता है, कितने लोग हैं जिनको एरे के बारे में नहीं मालूम, हाँ एरे मालूम है ना, सुजीत, साक्षी, मोहित, वाइस यस प्रिंसिपल, सर। ठीक। एरे जो फॉलो करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर, इंडेक्सिंग बेस्ड है ना, जीरो एलिमेंट पे, जीरो इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट मींस फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वन इंडेक्स पे सेकंड ऑब्जेक्ट, टू इंडेक्स पे थर्ड ऑब्जेक्ट, है ना, तो इस तरह से। तो हमें अगर एरे टाइप का डेटा मिलता है, तो अगर मान लो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो हम इसमें क्या चला सकते हैं, इंडेक्सिंग। तो हमें जावा वाले सभी को मालूम है, तो इंडेक्स कैसे निकालते हैं, जीरोथ इंडेक्स, तो जीरोथ इंडेक्स इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम एरे सिंबल यूज करेंगे, एरे स्क्वायर ब्रेस रिप्रेजेंट करता है किसको, आपको एरे को, तो एरे जीरो इंडेक्स क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी बाय क्लास नेम, देन पॉइंट किया जा रहा है जीरोथ इंडेक्स का डेटा, जीरोथ इंडेक्स में जाके डेटा सेट करो, राइट करो, ठीक है। हाय हाय प्रिंट वर्ड डिस्प्ले हुआ, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं कि सेम रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, C1 में इंडेक्स 1 पे प्रिंट करो, यस, हाई की जगह अब यहाँ पास क्या प्रिंट करो, हेलो, बोले सेम रिक्वायरमेंट क्या है, इंडेक्स 3 पे प्रिंट करो, इंडेक्स 2 पर क्या, HRE, समझ में आया रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस समझ में आया। C1 से क्या होगा, क्लास नेम अगर सेम है तो क्लास नेम के बेस पे अभी आगे आपको लूप्स बताएंगे, कैसे लूप चलाते हैं, कैसे एरे की लेंथ फाइंड करते हैं, कैसे डायनेमिक डेटा इंसर्ट करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी बेस आप समझ लीजिए कि कैसे चीजों को अप्लाई किया जा रहा है, कैसे मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो आप हमेशा आपको याद रखना है कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, एरे फीचर, जीरोथ इंडेक्स में डेटा मीन्स ये डेटा जो रिटर्न करता है वो कलेक्शन में रिटर्न करता है, बस इतना याद रखना कि कलेक्शन फॉर्म में रिटर्न करता है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर क्या करता है, रिटर्न करता है। तो मान लो ये था हमारा क्या, राइट प्रोसेस। अगर रीड करना है तो रीड करना है डेटा कैसे करोगे, रीड करने के लिए यहाँ पास हाई मान लो, चलो H1 लेते हैं, ठीक है, H1 H2 और H3 ये डेटा अवेलेबल है, तो आप क्या करो, इसको रीड करके बताओ,
एक सेकंड कंट्रोल Z कर देते हैं, ये पेस्ट। ये आपका क्या कोड है ना। हाँ, इसको रिमूव कर दें यहाँ से, ये कमेंट कर दो। चलो कमेंट कर लेते हैं। F1 फंक्शन पैराग्राफ, यहाँ हमने लिखा H1 और इसकी क्लास सेट किया C1 1 2 3 1 H2 और स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं इसके लिए। स्क्रिप्ट टैग फंक्शन F1 क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नेम गेट करो। क्या है क्लास का नेम? C1 डॉट गेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट है ना, ये इनर टेक्स्ट हमें डेटा। तो अब ये रिटर्न करता है डेटा कौन से फॉर्म में, हा? किस फॉर्म में डेटा रिटर्न करेगा, बोलो। स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग में। हेलो, अभी बताया ना मैंने। अरे रिटर्न किस में करता है, देखो 2 मिनट में बोलिए। वेरिएबल के थ्रू सर। डेटा हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेगा तो हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे वेरिएबल में। वेरिएबल। हाँ, तो वेरिएबल में स्टोर किया, तो अभी हमारे पास क्या है, वेर वेरिएबल है, तो वेर वे डेटा, इसका नाम डेटा रख ले, वेरिएबल का नेम डेटा। डेटा डेटा में हमने क्या किया, स्टोर किया। अब डेटा जो स्टोर किया है, अब मैं चाहता हूँ क्या करो, ये तो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, तो भाई मुझे एक डिस्प्ले कराना है फंक्शन कॉल करने पर। वेरिएबल का आपको मैं बोला इंडेक्स टू का पोजीशन डिस्प्ले करो। क्या है इसके अंदर डेटा, S3 जो भी रिकॉर्ड है, S3 का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले कराना है। तो क्या करना होगा, बोलो। डेटा डेटा एक वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर डेटा क्या स्टोर हो रहा है, कलेक्शन में, एरे एरे फॉर्म में। तो डेटा होगा किसमें, जीरोथ इंडेक्स पे। जीरोथ इंडेक्स पे डेटा स्टोर करना है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स का डेटा। तो मुझे क्या करो, प्रोवाइड करो। तो डिस्प्ले कहाँ करना है, डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के लिए फिर से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या बाय क्लास नेम, या जो भी आपको जहाँ पे डिस्प्ले कराना है उस एलिमेंट का नेम। मैं चाहता हूँ कि मैं डिस्प्ले ना कराऊँ, मैं उसका कलर सेट करूँ, स्टाइल। तो हमारे पास क्या है, एक स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से, जो भी एलिमेंट होंगे उनकी ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होगी, मतलब उनके पास प्रीडिफाइंड होंगे पहले से, आईडी, क्लास, स्टाइल, ठीक है, टाइटल्स। तो ये हमारे पास है, मान लो स्टाइल। स्टाइल एक क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट स्टाइल। तो स्टाइल ये रिप्रेजेंट करता है किसको, CSS को, है ना। स्टाइल, तो स्टाइल डॉट क्या अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करना है। तो कलर लिख लो, कलर इक्वल टू डेटा
डेटा क्या कर दो इसके अंदर, ब्लू या फिर रेड, कोई सा भी कर लो, रेड। इंडेक्स 2 ना S3। सर आपकी तरफ बारिश हो रही है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो बार बार पावर आ रहा है जा रहा है। ठीक है, इनर टेक्स्ट हमें इसकी जरूरत नहीं है, इनर टेक्स्ट ठीक है, अभी अलग अलग काम है। ठीक है, अभी बताइए। तो ये सिंपल हमें डेटा क्या करेगा, यहाँ से रीड करता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पास। क्यों? क्योंकि ये इसका काम क्या है, ये C1 एलिमेंट क्या, इसके पास C1, ये 1 2 3 0 1 2 तीनों इसके पास क्या है, इंडेक्स के बेस पे। तो ये डेटा रिटर्न कर रहा ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी C1 क्लास का नेम होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड आपको डिलीवर कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। अब आप चाहें तो आप इसको एक एक करके यूज कर सकते हैं, या फिर सारे के सारे यूज करना है तो उसके लिए लूप सीखेंगे, कैसे लूप चलाते हैं तो लूप बताएंगे। ठीक है, लूप कैसे अप्लाई करते हैं, तो अभी लूप आगे चलेगा, वेरिएबल्स के बाद लूप चलाएंगे। अभी पहले वेरिएबल्स, फिर उसके बाद अभी डेटा टाइप देखना है कि कैसे वो उसका स्कोप देखेंगे, होस्टिंग क्या होती है, शैडोइंग क्या होती है, सारी चीजें एक एक चीज इसमें एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ देखो, हमने किसको एक्सेस किया, यहाँ। तो स्टाइल डॉट कलर, कलर ये CSS है, इसमें बैकग्राउंड सेट करना है तो बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है, जो सेट करना है वो कर सकते हो डायनेमिकली। ठीक है, फिर बाकी अभी कैसे CSS बनाते हैं, कैसे CSS अप्लाई करते हैं, वो CSS फाइल से भी यूज कर सकते हो। जब एंगुलर की क्लास चलेगी तो वहाँ कैसे स्टाइल्स बनाते हैं वो देखेंगे, रिएक्ट चलेगा तो रिएक्ट में भी देखेंगे। ठीक है, तो सभी का अप्रोच अलग अलग है, कैसे कैसे यूज करते हैं डायनेमिकली वो देखो। तो यहाँ पर देखो, हमने किसको S3 को रेट दिया, अब किसी दूसरे को देना है, मैं H2 को कलर प्रोवाइड करना है, तो डेटा डेटा ऑल रिकॉर्ड्स इसके पास अवेलेबल है, तो कौन सा, 0th इंडेक्स डॉट, हाँ 1 ले लो, 0th डॉट क्या कर दो इसका, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या यही है ना, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर स्पेलिंग देखा है, बैकग्राउंड कलर में ये एक्चुअली कैपिटल C रहेगा, ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको, कलर ये भी यूज कर सकते हो, कलर कैपिटल C है ना, बैकग्राउंड कलर। तो अब डायरेक्ट बैकग्राउंड भी यूज करोगे, हम लोग मालूम CSS कैसे अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ये। अब हमें देख लो किस पे अप्लाई करना है, डेटा, डेटा के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या इसको स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल डॉट, इसकी इसकी क्या कर दो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कर दो कितना, 50 पिक्सल। हुआ चेंजेस, ओह सॉरी, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल काफी ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर 25, सॉरी 25 नहीं, 25। समझ में आ रहा कैसे इस चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं? और आप चाहे तो इस यहाँ से डेटा रीड करके आप क्या कर सकते हैं, डेटा रीड करने के बाद कहीं और डिस्प्ले करा सकते हो। डिस्प्ले कराना जैसे कि मान लो H1 टैग पे आपको डिस्प्ले कराना है, या कोई div टैग लिया, div टैग में डिस्प्ले कराना है, तो काफी एलिमेंट्स हमारे पास HTML के किसी भी पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो div पे अप्लाई करना है तो मान लो इसमें क्या अप्लाई करना है तो आप कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर, एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो आप बताना, मैं देख लूंगा। तो अभी where कीवर्ड देखो, कल मैं आपको where let
कांस्टेंट, वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या है, कौन कौन से डेटा टाइप हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, बुलियन क्या होते हैं, अनडिफाइंड क्या है, नल क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो बिगिंस क्या है, तो डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्लियर हुआ? हम्म? अगर यस क्लियर सर। हुआ हो तो बताओ तो यस मैं। सर। हाँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम चलते हैं। गेट एलिमेंट बाय टैग का नेम यहाँ पर पेस्ट कर दूं, कॉपी पेस्ट, तो ये था ना। सर कहाँ हैं अभी आप? मैं भी एमपी में हूँ। ये इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ। मेरे बाबा पावर आ रही है, जा रही है? ठीक है, दूसरा दूसरा क्या, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अच्छा, टाइम कंप्लीट हो, खत्म हो गया। चलो, आज के लिए इतना रहने दो, कल आपको टैग नेम बताएंगे। और क्या चलेगा, टैग नेम, क्वेरी सेलेक्टर्स, क्वेरी ऑल सेलेक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये चारों कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के। हम्म। हाँ, कोई इशू है, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, जब प्रैक्टिस करोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना।